Good evening, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. आज हम चर्चा करेंगे ओरांग जनजाति के रिलीजियन लाइफ के ऊपर। जो ओरांग जनजाति का रिलीजियन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ओरांग जनजाति का जो रिलीजियन लाइफ है, जो धार्मिक जीवन है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन में हम देखते हैं कि ओरांग जनजाति का अपना पारंपरिक धर्म है। उनके मुख्य देवता धमेश हैं। वे कई आत्माओं में भी विश्वास करते हैं। ओरांग जनजाति जो आत्माएं हैं उनमें विश्वास करते हैं। उनके ग्राम देवता चाला या पाचो, जो ओरांग जनजाति के जो देवता हैं, तो देवता में उनका नाम हम लिख देते हैं। ओरांग जनजाति के जो देवता हैं उन देवता को चाला बोलते हैं। पाचो ओरांग के देवता हैं। उसके बाद काली माई माने काली माता जिनको हम बोलते हैं, और चंडी और गांव देव। हमारे यहाँ भी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे सायर माई से धैले, काली जी धैले, गोरिया बाबा से धैले अनेक देवता हैं, और जो उनका खुद का गोसाई है वो भी है। तो इस तरह से उनके जो ग्राम देवता है चाला पाचो है, काली माई है, चंडी है और गांव देव है। अधिकांश गांव में जो ओरांग जनजाति है वो पाहन या गांव के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। उनके जीवन चक्र अनुष्ठान को करने के लिए एक पुजारी को आमंत्रण किया जाता है। एकदम मिलता जुलता ही है। यहाँ तक कि आदिवासी लोग एक क्लेम करते हैं कि जो बाकी क्षेत्र के लोग हैं, जो मेन सोसाइटी, मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो हमारे देवता को एडॉप्ट कर लिया है। यहाँ तक कि आदिवासी लोग भगवान शंकर को भी, जो पशुपतिनाथ हैं, उनको भी एडॉप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि पशुपतिनाथ तो हमारे देवता है। परंतु जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो हमारे पशुपतिनाथ को भगवान शिव बोलकर पूजा करते हैं, मगर वो जो भगवान शंकर है, पशुपतिनाथ है, वो आदिवासियों, हमारे कल्चर का हमारा देवता है। इसमें कंप्लीट नहीं होना चाहिए सबके देवता को सब कोई माने। अब आइए, कुछ जैसे हम लोग ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ पूजा करने के लिए, कराने के लिए, उसी तरह जो ओरांग जनजाति है उनके अनुष्ठान के लिए वो लोग पुजारी को आमंत्रित करते हैं। अन्य पवित्र विशेषज्ञ जैसे ओझा या माटी है जो बुरी आत्माओं को खुश करने और बीमारियों का इलाज करते हैं। अब ओझा से हमको बात एक याद पड़ गया कि जब हमारे यहाँ गांव में भूत धरता है किसी को, तो भूत जिसको धरता है तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए किसको बुलाते हैं? ओझा गुनी को बुलाते हैं, जो एक तरह का अपना महारत हासिल किया हुआ है। अब देखिए, इस पे हम डिबेट करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए इस बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। आप इतना समझ लीजिए एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कि ओझा होता है जिसको हम लोग बुरी आत्माएं कहते हैं, वो किसी के ऊपर सवार हो गया तो हम ओझा को बुलाकर उससे झड़वाते हैं। तो ओरांग जनजाति में भी सेम यही कल्चर है। अब देखिए उनमें होता क्या है कि वे सरहुल, कर्मा, फागुन, सोहराई, दशहरा, जातीय, हरजारी, कडेल्टा, खरहनिया, अंसारी, नवाखानी और कुछ और भी त्योहार मनाते हैं आदिवासी लोग। तो ये रही उनके त्योहार की चर्चा। त्योहार की चर्चा एक बार आप और सुन लीजिए और कहीं पे लिख लीजिए। राहुल, कर्मा, फागुन, सोहराई, दशहरा, जतिया, हरजाई, कडेल्टा, खरहनिया, असारी, नवाखानी और कुछ इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। यहाँ तक कि अब बेसिकली वो लोग और भी कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। अब देखिए कि इनमें बड़ी संख्या में जो ओरांग जनजाति है
ये लोग ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया है। जो क्रिश्चियन समुदाय है, तो देखिए मेन स्ट्रीम के लोगों ने क्या किया, दलित, आदिवासी और वनवासियों को अलग ही कर दिया और छुआछूत के माध्यम से वो लोग को एक तरह से अलग ही क्षेत्र में उनको बसा दिया, अलग ही उनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। इस वजह से क्रिश्चियनों ने जब देखा कि इन दलित आदिवासियों का तो कल्चर और इसके वजह से इनका तो स्थिति बहुत खराब है, इसलिए क्रिश्चियन मिशनरी ने इन पर डोरा डालना स्टार्ट किया और काफी लोगों को, ओरांग जो जनजाति है, उनको ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म में क्या किया, क्रिश्चियन धर्म में उनको बदल दिया। अब हम देख रहे हैं कि काफी करंट अफेयर के हिसाब से देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को जगाने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना राजनीतिक बेनिफिट देखते हुए वो लोग जो दलित, आदिवासी, वनवासी, अदर धर्म जो मुस्लिम और क्रिश्चियन में चले गए थे, उनको अब मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, हिंदुत्व के हिसाब से उनको ढाला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे हमको समझने की बात है कि ओरांग जनजाति के लोग ने काफ़ी हद तक क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। अब आगे अगर हम बात करें तो जो ईसाई का धर्म इन्होंने अपनाया है, उसको लेकर कुछ पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष रीति और रिवाजों में इनके बदलाव हुए हैं। प्रार्थनाओं को बरकरार रखा है, परंतु ये ईसाई कर्मा और सरहुल त्योहार मनाते हैं। ये अपने परंपरा को तो भूले नहीं ओरांग जनजाति, परंतु ईसाइयों का भी कुछ इन्होंने धर्म को क्या किया, एक्सेप्ट किया और उनका भी ये लोग त्योहार मनाते हैं। सामुदायिक अंतरजातीय विवाह और कुल वही विवाह का अभ्यास भी ये लोग करते आ रहे हैं। जब हम ओरांग जनजाति के सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि 1913 से लेकर 1914 में जो यात्रा ओरांग द्वारा ओरांग के बीच एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन जब हुआ और शुरू किया गया, तो इसमें परिणाम स्वरूप उनके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन का भी गठन हुआ, जिसे ताना भगत कहा जाता है। जो 1913 से 14 में इनका संगठन बना, उसको ताना भगत कहा जाता है। इस समूह के सदस्यों, इन समूह के जो सदस्य हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो शराब से दूर रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं, पवित्र धागा पहनते हैं और भी किसी अन्य सामुदायिक में वो भोजन और पानी को स्वीकार नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ जो धार्मिक लोग संन्यास ले लेते हैं, तो वो लोग अपनी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हर एक तरह के उपाय करते हैं। उसी तरह इनके संगठन में जो लोग संगठित हुए, वो लोग पहले तो हम आदिवासी वनवासियों का है कि हम शराब पियेंगे, और उस समय तो खेती बाड़ी होता नहीं था, इस वजह से हमें मांस मछली ये सब खाना पड़ता था, और इस वजह से आदिवासियों को भी कई तरीके से इसका दंश झेलना पड़ा। परंतु जो संगठन बना ओरांग जनजाति के लिए, उसमें ये मेनली हो गया कि जो इस संगठन का सदस्य होगा वो धार्मिक होगा, मांस मछली शराब नहीं पिएगा और श्वेत वस्त्र धारण करेगा, सादा कपड़ा पहनेगा, व्हाइट कपड़ा पहनेगा, पवित्र धागा पहनेगा, और उस समुदाय में भोजन कभी नहीं करेगा, अपना पवित्रता भोजन बनाएगा और खुद ही खाएगा। यहाँ तक कि पानी भी स्वीकार नहीं करेगा, सफ़ेद कपड़ा पहनेगा। अधिमानता है कि हाथ से बुने हुए और अनाकार देवता की पूजा करते हैं। ये लोग जो हाथ से बुने हैं और अनाकार जो देवता है इनका, उनकी ये लोग पूजा करते हैं। ये जो ओरांग जनजाति है, पारंपरिक रूप से ओरांग जनजाति कुछ विवाह रीति रिवाज का भी ये लोग पालन करते हैं। पालन इस प्रकार से करते हैं कि जब महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक से ओरांग जनजाति का बहुत बड़ा बदलाव हुआ, कब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की समर्थन के रूप में इस समूह ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। काफी इसमें कंप्लीट रहता है कि किस जाति ने और किस समुदाय ने आंदोलन में भाग लिया। तो हम देखते हैं कि ओरांग जनजाति ने भी कांग्रेस पार्टी का जब स्थापना हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में
ओरांग जनजाति ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ताना भगत 10,000 भगतों का एक समुदाय बनाते हैं। पीछे हमने चर्चा की ताना भगत कैसे बनते हैं। तो जब ताना भगत बने तो उन्होंने 10,000 भक्तों को अपने संगठन में सम्मिलित किया और उनमें कुछ मुंडा और खरिया धर्मांतरित भी शामिल हुए। जो लोग धर्मांतरित करके मुंडा बने थे और खरिया बने थे, ये जनजाति भी उसमें सम्मिलित हुए। ताना आंदोलन का महत्व इस तथ्य में भी निहित होता है कि वे लोग यह कुछ आदिवासी आंदोलन में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक से मुख्य धारा में एकीकृत हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका जीवन जिस तरह से समर्पण हुआ, इस तरह से ओरांग जनजाति के लाइफ में बहुत सारे चेंजमेंट आए थे। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी, अब लास्ट